गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज हम प्रेमचंद की लिखित कहानी नमक का दरोगा पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। स्टूडेंट, आज हम नमक का दरोगा पार्ट 1 हमारे आरोह पाठ्य पुस्तक में से पार्ट 1 नमक का दारोगा को हम पढ़ते हैं। कहानी को मैंने आपको समझा दिया था बेटा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहला बनता है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। अब हम उत्तर देखते हैं। कहानी का नायक दारोगा वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दारोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है, जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र पंडित अलोपीदीन दारोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है, लेकिन वंशीधर की ईमानदारी के आगे पंडित को आखिरकार झुकना पड़ता है। इस प्रकार दारोगा वंशीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमजोर नहीं पड़ता है। अब हमारा प्रश्न दूसरा है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। उत्तर, पंडित अलोपीदीन अपने क्षेत्र के नामी गिरामी सेठ थे। सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। उनको अभिमान था। उनका व्यक्तित्व एक शोषक महाजन का सा था, पर उन्होंने सत्यनिष्ठा का भी मान किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है लक्ष्मी उपासक। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। इसलिए वंशीधर की धर्मनिष्ठा पर उन्होंने उछल उछल कर वार किए थे। अब दूसरा है ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर उनकी इज्जत बढ़ाई। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। इसमें वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। हम वृद्ध मुंशी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उत्तर लिखते हैं। यह वंशीधर का पिता है, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। यह कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन को वे पूर्णमासी का चांद मानते हैं, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय को वे ईश्वर की देन मानते हैं। जब बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। अब है वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने नमक के दारोगा को चेतावनी देते हुए कहा, यद्यपि नमक के दारोगा का अधिक दोष नहीं है, लेकिन इनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को
कष्ट झेलना पड़ा, भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने व तमाशा देखने का मौका चाहिए, उसे आनंद चाहिए। उसके लिए वह किसी के जीवन पर टीका टिप्पणी से बाज नहीं आती है। देश तथा सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे बस कुछ न कुछ कहना ही है। शहर की भीड़ अपनी नैतिक जिम्मेदारी से उपेक्षित है। अब ये प्रश्न चौथा, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। क्या आप एक पिता के इस व्यक्तित्व से सहमत हैं? देखो, यह वंशीधर के पिता वृद्धवंशी की उक्ति है। अपना प्रश्न था ना, यह किसकी उक्ति है। यह वंशीधर के पिता वृद्धवंशी की उक्ति है। दूसरा, जिस प्रकार पूर्णमासी में चांद पूर्ण और चमकीला होता है, वैसे ही वेतन एक महीने में एक बार मिलता है। उस एक दिन ही वेतनभोगी खुश रहता है। फिर तीसरा है, हम यदि एक पिता होते तो अपने पुत्रों को इस प्रकार की बात नहीं कहते। हम सब जानते हुए भी अपने पुत्रों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संतान को सही मार्ग में ले जाएं। अतः हम एक पिता के इस व्यक्तित्व से सहमत नहीं हैं। अब हमारा प्रश्न पांचवा बनता है, नमक का दारोगा। कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। क, वंशीधर की ईमानदारी। इस पाठ का मुख्य आधार वंशीधर और उसकी ईमानदारी है। अपनी ईमानदारी के लिए वो अपना सब कुछ होम कर लेता है। वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, अतः यह शीर्षक उचित जान पड़ता है। दूसरा है बेईमानी की। इस पाठ में आलोपीदीन जैसा भ्रष्ट व्यक्ति जीतकर भी हार जाता है। वो बेईमानी के हजार हथकंडे अपनाता है, लेकिन आखिर में वंशीधर जैसे व्यक्ति को अपना मैनेजर नियुक्त करता है। अब हमारा प्रश्न छठा है, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। उत्तर, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे बहुत से कारण थे। पहला, आलोपीदीन ने धन का लालच देकर लोगों को अपनी अंगुलियों में नचाया था। वंशीधर के चरित्र की दृढ़ता उन्हें हरा गई। उन्होंने धन की शक्ति और लोगों के प्रति आलोपीदीन की राय बदल दी। दूसरा है, आलोपीदीन को अभी तक भ्रष्ट लोग मिले थे। वंशीधर की ईमानदारी का मोह कायल हो गया। 40,000 रुपयों का लालच भी वंशीधर की ईमानदारी खरीद नहीं पाया। आलोपीदीन के लिए यह हैरानी की बात थी। तीसरा, आलोपीदीन जानता था कि धन का लालच देकर किसी को भी खरीदा जा सकता है, अतः वह अपने व्यवसाय के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो किसी अन्य के लालच देने पर उसे धोखा न दे। वंशीधर के रूप में उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया, अतः उसने वंशीधर को अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर दिया। उसे अपनी संपत्ति का सही रक्षक मिल गया था। प्रेमचंद जी ने जैसा अंत किया है वैसा अंत और कोई व्यक्ति दे पाता, हम भी ऐसा ही अंत देते, अतः इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। ये हमारे इसके प्रश्नोत्तर हो गए बेटा। अभी अब आपको कॉपी के अंदर जो ये मैंने ऊपर लिखा ना पाठ के साथ, ये आपको कॉपी के अंदर पूरे 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है फिर कॉपी में, ठीक है।